ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। सफाई एजेंसी पाथ्या इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सफाई में लापरवाही बरतने और इकरारनामा के अनुसार कार्य नहीं करने के संबंध में जी तो क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? जी नमस्कार, मैं नीरज कुमार, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 30 गांधी मैदान जहानाबाद से हूँ। मेरे वार्ड नंबर 30 जो गांधी मैदान है उसमें मैंने पूर्व में भी सफाई को लेकर मुद्दा उठाया था, जिस पर डीएम साहब के द्वारा जांच करवाया गया था। उप विकास आयुक्त अर्थात डीडीसी महोदय से डीडीसी महोदय ने अपने जांच में हमारे सारे जो हमारे शिकायत थी उसको सही पाया था और उसके निदान के लिए उन्होंने हमारे वार्ड में उपयुक्त लेबर मतलब उचित लेबर जितनी संख्या में हमको चाहिए थी उन्होंने लेबर दिया था, जिससे सटीक रूप से वार्ड नंबर 30 का काम समुचित रूप से हो रहा था। सफाई व्यवस्था बहुत ठीक चल रही थी, लेकिन एनजीओ आया। मैं देना चाहता हूं कि पूर्व वाला एनजीओ जब ख़त्म हुआ था तो विभागीय सफाई करवाई जा रही थी। विभागीय सफाई में भी मुझे उचित लेबर दिया जा रहा था, समुचित लेबर दिया जा रहा था। डीडीसी के निर्देशानुसार लेबर हमको दिया जा रहा था। हमको कहीं भी कुछ उससे ज़्यादा शिकायत नहीं थी। हाँ, विभागीय सफाई में एक दिक्कत होती थी कि रविवार को विभागीय सफाई में सफाई नहीं किया जाता था, ये दिक्कत थी। जब से पाथ्या जो सफाई एजेंसी जो एनजीओ अभी मिला है पाथ्या को, उसमें दो अंतर हो गया है। एक तो विभागीय के अनुसार जो 13 लेबर हमारे वार्ड में दिए जा रहे थे दिन में, और 4 लेबर शाम में सफाई के लिए, 3 झाड़ू वाली और एक वो कचरा जो झाड़ू लगा के कचरा होगा उसको उठाने के लिए 4 लेबर शाम में दिया जा रहा था। जब से पाथ्या आई है उस समय से वार्ड नंबर 30 में शाम में सफाई के लिए लेबर दिया जाना बंद कर दिया गया है। हमने कई बार इस समय में पाथ्या इंजीकॉम के जो डायरेक्टर हैं हर्ष सिंह से बात की। उन्होंने कई बार कहा कि अच्छा देखते हैं, उसके बाद इनकार करने लगे। फिर कहने लगे कि एग्जीक्यूटिव से बात करिए। हमने कई बार लिखा यहाँ नगर परिषद को, कई बार जाकर कहा जो एमडी सफ़ी हैं वगैरह जो रोशन है इस सब को, उन्होंने कहा कि लिखित दे दीजिए। हमने देखिए 18/4/2025 को ये लेटर देख लीजिए। 18/6/2025 को नूतन कुमारी के पैड पर नगर परिषद जहानाबाद को दिया, जिसका रिसीविंग भी आप देख सकते हैं। वहाँ सुधांशु है वो रिसीव करता है 18/6/2025 को। आज 1 महीना हो गया है, इस पर कोई कार्रवाई आज तक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा नहीं की गई। जब लेबर हमें पर्याप्त नहीं दे रहे हैं, उसके बाद हमने क्या हुआ कि हमारे वार्ड में 13 लेबर नियुक्त किए गए थे। उसके अनुसार जब 13 लेबर नियुक्त है तो डेली आना चाहिए था। तो 13 लेबर रखने के बावजूद कभी 7 लेबर आता है, कभी 8 लेबर आता है, कभी 10 लेबर आता है। 13 लेबर तो एक आध ही दिन होता है जिस दिन आता था। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने एक और लेबर रखा, क्योंकि शाम में जब नहीं दे रहा था हमको सफाई के लिए, और ये जो 13 में से 7-8 लेबर 9 लेबर आ रहे थे तो दिक्कत उत्पन्न हो रही थी। डोर टू डोर में दिक्कत हो जाए, नाली की सफाई में दिक्कत हो जाए। इस सब दिक्कतों को देखते हुए हमने एक लेबर और रखा। हमने टोटल 14 लेबर वार्ड की सफाई के लिए हमने रखा। उसमें से पाथ्या जो ये कंपनी एनजीओ आई है, इसके द्वारा 13 लेबर का भुगतान किया गया और 1 लेबर का भुगतान नहीं किया गया। शुरुआत में जब हमने कहा जो हर्ष जी हैं उनको, तो कहा कि ठीक है दे देंगे। महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, बार बार कहते रहे। उसके बाद भी जब उन्होंने नहीं दिया लेबर को पैसा, तब हमने थक हार कर एक लेटर और दिया, जिसमें हमने लिखा है कि जो राम ईश्वर हमारे यहाँ मजदूर काम कर रहा है, उस मजदूर वह 2 महीना हमारे यहाँ काम किया है। ये नूतन कुमारी का लेटर पैड है।
वो 2 महीना से काम लगातार करते आ रहा है और आज भी वो काम कर रहा है। पिछले शनिवार के दिन वो लेबर रोने लगा क्योंकि उसको खाने के लिए सामान नहीं था। ये देखकर उसके जो साथी लेबर थे वो सब एकत्रित हुए और उस दिन से उन्होंने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। कोई भी मजदूर जो काम किया है, अगर उस मजदूर को आप मजदूरी नहीं देंगे तो बेचारा वो सब डेली बेसिस मजदूर है, कमाता है तब खाता है, और उसका 2-2 महीना का पैसा इस एनजीओ के द्वारा रख लिया गया है। ये सब अपने आप को एनजीओ कहते हैं, लेकिन काम एनजीओ वाला नहीं करते हैं, काम लूट वाला करते हैं, काम कमीशन खोरी वाला करते हैं। आखिर ये जो लेटर मैं दे रहा हूँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका एक कारण है जो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। इस लेटर की प्रति और इस लेटर की प्रति और साथ में मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए जो जांच मैंने एनजीओ के खिलाफ, पिछले एनजीओ के खिलाफ करवाया था, उसमें देखिए ये उप विकास आयुक्त अर्थात डीडीसी महोदय का जांच रिपोर्ट है। इस जांच रिपोर्ट के पारा 1 से यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसमें कि डोर टू डोर के लिए कितना लेबर रहेगा, उसके बाद नाली सफाई के लिए कितना लेबर, डोर टू डोर के लिए 5 लेबर का उल्लेख है, नाली सफाई के लिए 5 लेबर का उपयोग, इसमें 5 लेबर लिखा गया है। उसके अलावे 2 लेबर अंबेडकर चौक से घोसी मोड़ तक सफाई के लिए है, तो 5-5 10 2 12 लेबर। और यहाँ पर देखिएगा पारा 4 रात्रि सफाई के लिए जो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने लिखकर डीडीसी साहब को दिया था, और डीडीसी साहब ने उसी रिपोर्ट के आधार पर ये लेटर बनाकर जिला अधिकारी महोदय को दिया था, जिसके बाद से हमको इस लेटर के अनुसार लेबर मिल रहा था। लेकिन जब एनजीओ आया तो इस एनजीओ ने शाम में सफाई वाला लेबर देने से मना कर दिया। टोटल 17 लेबर का इसमें वर्णन है, जिसमें हमको 17 लेबर में से 13 लेबर मिल रहा था एनजीओ के द्वारा, शाम में जो 4 लेबर का था नहीं मिल रहा था, जिसके चलते मैंने 1 लेबर और बढ़ाकर 2 महीना से रखा, जिसका इस एनजीओ के द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा है। अभी भी 3 लेबर हमारा एनजीओ काटे हुए हैं, जिसके लिए लगातार हमने ये लेटर लिखा एग्जीक्यूटिव को। उसके अलावा ये एनजीओ जो पाथिया एनजीकॉम एनजीओ है, जिसका एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि प्रतिदिन सफाई आपको करना है, लेकिन ये रविवार को सफाई नहीं करवाता है। सप्ताह में 1 दिन ऐसे ही चला जाता है रविवार। उसके बाद जब आपको कभी होली, दिवाली, दशहरा आया, उस दिन सफाई नहीं होती है। इस तरह से अगर साल में बात करें, रविवार 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह के मतलब है, और उसके बाद होली दिवाली का छुट्टी जोड़िएगा तो 60 से 65 दिन आपको मजदूर काम नहीं करता है, जबकि भुगतान 12 महीना का होता है। 65 दिन अर्थात 2 महीना से ज़्यादा, तो एनजीओ 12 महीना का भुगतान लेता है, काम आपके यहाँ 10 महीना करता है। 2 महीने का घोटाला एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मिलीभगत से किया जा रहा है। और जब इस घोटाले की शिकायत मैंने जिला अधिकारी महोदय के, हम लोगों का एक ग्रुप है पार्षदों का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन का एक ग्रुप है, जिसके मेंबर जिला अधिकारी, एसपी साहब, एसडीएम साहब और वरीय अधिकारी वगैरह सारे लोग हैं। उस ग्रुप में कई बार हमने कहा, कई बार लिखा हमने कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो एनजीओ का पक्ष लेते हैं, निजी हित में फैसला लेते हैं। एनजीओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, जो अभी वर्तमान में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं दीनानाथ सिंह, उनको 7 लाख रुपया प्रति माह कमीशन देता है, इसलिए वो उसके खिलाफ काम नहीं करते हैं। जबकि उनका काम है जनता की शिकायतों पर कार्रवाई करना। यहाँ तो जनप्रतिनिधि और पार्षद प्रतिनिधि आपको कह रहा है, लिख के दे रहा है,
उसके बाद भी आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 30 में पहले सफाई के लिए एक ई रिक्शा हुआ करता था, 16 नंबर ई रिक्शा। आज भी देखेंगे तो नगर परिषद में वह ई रिक्शा खड़ा है पिछले 10 महीनों 11 महीनों से। क्यों खड़ा है? नगर परिषद से जब लाकर हम यहाँ काम करवा रहे थे, वार्ड में काम करवा कर उसको जब 2 बजे जाकर लगा दिए और अगला दिन लेबर लाने गया तो वो रिक्शा चालू ही नहीं हुआ। तो उसके बाद बनाने के लिए हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहा, डीएम साहब को कहा, 10 महीना गुजर गया लेकिन आज तक वो ई रिक्शा बना नहीं। तो जहाँ एक लेबर से हमारा काम हो रहा था डोर टू डोर का एक तरफ का, वहाँ पर हमको अब 2 लेबर लगाना पड़ रहा है। तो हमें तो लेबरों की कमी हो गई आप सब के निकम्मेपन के कारण। और ये लोग जो हैं अधिकारी, ये सब अधिकारी अब सरकारी कार्यालयों में बैठकर डकैती कर रहे हैं। जहानाबाद जिले के हर कार्यालय का आज यही दशा हो गया है कि वहाँ जनता का काम नहीं हो रहा है। जनता का काम रोकने वाले ऐसे ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं जो दिन भर डकैती करते हैं। जनता का काम करने के एवज में मोटी फीस लेते हैं, घूस जिसको कहा जाता है वो घूस लेते हैं। यहाँ तक कि आप जिला अधिकारी कार्यालय की भी बात करेंगे तो वहाँ भी यही स्थिति है। हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। नगर परिषद तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। ये स्थिति है नगर परिषद जहानाबाद का। पहले तो जब जिला अधिकारी थे रिची पांडे, उस समय अगर शिकायत करते थे तब तो कम से कम कार्रवाई भी होती थी। लेकिन जब से अलंकृता पांडे महोदया डीएम जिलाधिकारी महोदया हुई हैं, उस दिन से कोई कार्रवाई किसी भी शिकायत पर नहीं होती है। अधिकारियों को खुली छूट दे दी गई है, लूट की खुली छूट। अधिकारी अपना मनमानी करते हैं। ये स्थिति जहानाबाद जिले की हो गई है। पिछले 3 दिनों से हमारे वार्ड के लेबर हड़ताल पर हैं, लेकिन किसी ने आज तक पूछना मुनासिब नहीं समझा। वार्ड नंबर 30 जो गांधी मैदान है वो सबसे ज़्यादा होल्डिंग टैक्स पे करने वाला है। सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं और सबसे कम सुविधा हम ही को दिया जा रहा है। ये स्थिति है। आप क्या फिर आखिर प्रशासन से कहना चाहते हैं? जिला प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग आईएएस ऑफिसर होकर अगर इस तरह का कार्रवाई करेंगे तो आम जनता का काम कैसे होगा? ये लोकतंत्र है, यहाँ अफसरशाही नहीं, लोकतंत्र चलाइए, लोकशाही चलाइए। लोगों के काम के लिए आपको रखा गया है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, राजा नहीं। इस चीज़ को आप भूलिए और जनता का काम करने के लिए जनता के शिकायतों पर काम करना सुनिश्चित करिए। आपका परिचय? मैं नीरज कुमार एडवोकेट भी हूँ और पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 30। क्या मिनट हो गए? चाय वगैरह लगाए हैं कि नहीं?